हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा वीडियो है दैट इज फॉर एमए एजुकेशन स्टूडेंट। अपने पहला भी आप इससे काफी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज जो आप टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज CABE कैबे। एदी फुल फॉर्म हैगी है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है जी, ये फुल फॉर्म है। ये जी हैगी कमेटी या बोर्ड जोड़ा है ये सेंट्रल एज वेल एज स्टेट दोनों गवर्नमेंट ने मिलके ही बनाया। सेंट्रल प्लस स्टेट मतलब सेंटर या स्टेट के किसी भी इंस्टीट्यूशन को किसी भी किस्म की एजुकेशनल एडवाइस की जरूरत है दैट इज प्रोवाइड बाय सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। एडवाइजरी बोर्ड का नाम ही तां ही रखा गया है क्योंकि एजुकेशन के नाल कोई भी रिलेटेड इशू है उन्होंने अपन एडवाइस चाहिए तो आप इस बोर्ड तो जी एडवाइस लै सकते हैं। स्टूडेंट ये जो बोर्ड है ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹੋਣੀ ਬਟ ਇਟ ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 1935 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ it is a central as well as a state government body that is provide us advice from any our query from the educational side। ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ query ਹੈ educational side ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ advice ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ board ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦ ਸਿਲੇਬਸ ਟੂ ਆਲ ਦ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਾਈਡਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ठीक है जी, उस तो बाद आप ऑब्जेक्टिव्स की गल करते हैं जिसकी डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन ऑफ दिस टॉपिक। नाउ वी आर कम ऑन टू द ऑब्जेक्टिव। जिवें मैं तुहानूं पहला भी दस्सिया भी हरेक चीज जो एग्जिस्टेंस आ गई तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव जरूर होंगे। उसी तरह ये भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। पहला ऑब्जेक्टिव की है भाई टू प्रोवाइड सजेशंस to educational institute। की सजेशन प्रोवाइड करता भाई एजुकेशन ऑफ द कंट्री होल कंट्री च जिन्ने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है सब नु प्रोवाइड करता है कंट्री इन प्रिपेयरिंग सिलेबस। ठीक है, एडवाइस प्रोवाइड करता है जस्ट भी तुसी आपदे सिलेबस दा दायरा इतना रख सकते हो इस अकॉर्डिंग सिलेबस नु चेंज कर सकते हो तो जिन्हें भी एडवाइसिस है वो प्रोवाइड की जाती है। सेकेंडली टू प्रोवाइड कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है ना, मतलब इको तरह का प्लेटफॉर्म रखना, इको तरह की डिवाइस, कोई भेदभाव नहीं है चाहे सेंट्रल का कोई इंस्टीट्यूट है चाहे स्टेट का कोई इंस्टीट्यूशन है उन्होंने विचकार जो दायरा मेनटेन रखना है प्लेटफॉर्म मेनटेन रखना है वो भी इसका ऑब्जेक्टिव है मेन ऑब्जेक्टिव। थर्ड हैगा टू प्रोवाइड गाइडेंस वही स्टेट ते अपनी स्टेट ते सेंट्रल लेवल ते किसी भी इंस्टीट्यूट को एजुकेशन लेवल पे कोई भी गाइडेंस की जरूरत है दैट इज ऑल्सो प्रोवाइड बाय क्या तो ये एक ऑब्जेक्टिव है मतलब किसी भी किस्म की गाइडेंस की जरूरत होगी तो इट इज ऑलवेज अवेलेबल। ये बोर्ड है जो हमेशा अवेलेबल रहता है गिविंग एनी काइंड ऑफ गाइडेंस टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। फोर्थ पॉइंट इज हैगा अपॉइंट committee for making recommendations on educational issues। देखो हूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड इशूज भी आ जाते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़िया हो जाती हैं मतलब अलग अलग ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ एजुकेशनल ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਫਿਫਥ ਵਨ ਇਜ਼ to ask for expert reviews, to ask for
एक्सपर्ट रिव्यूज। ठीक है, हुण देखो कमेटी अपॉइंट की है, एक्सपर्ट बंदे रखे होंगे, किसी भी किस्म का रिव्यू लेना है, मान लो तुसीं कोई रिपोर्ट तैयार की है, ठीक है, रिपोर्ट तैयार करने तो बाद तुहानूं पता नहीं चल रहा भी रिपोर्ट किस तरह की है, सही होएगी फ्यूचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या नहीं होएगी। तो इस तरह के जो रिव्यू होंगे एक्सपर्ट्स की जी राय लैनी होंगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस ने, वो भी कि तो लै सकते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन तो अपनी जी रिपोर्ट है पूरी इन्होंने सेंड कर सकते हैं, इन्हों तो रिव्यू लै सकते हैं भी ये जी मैं रिपोर्ट तैयार की है वो सही रहेगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ले या नहीं। ये भी इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव, ये जो ऑब्जेक्टिव आ जाती थी। हुण आपां लास्ट जगह करांगे फंक्शनस की है, तुसीं नोट कर सकते हो ना नोटबुक से। हुण आपां गल कर रहे हैं इन्हां दी फंक्शन। फिर पहला फंक्शन की है कोऑर्डिनेट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज। अपने को सेंट्रल ते स्टेट दी गवर्नमेंट एजेंसीज है, उन्हां दे विचकार कोऑर्डिनेशन बिठानी ताकि वो मिलजुल के काम कर सकन, उन्हां विच कोई कन्फ्लिक्ट्स ना आन। तो यह भी एक फंक्शन है भी जे कोई इशूज आते हैं दोनों कमेटीज के विच एजेंसी के विच बैठ के उन्होंने सॉर्ट आउट किया जा सके। सेकेंड, हाई अप द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। देखो बेसिकली ये सारा काम हुंदा क्यों है, एजुकेशन के स्टैंडर्ड नूं हाई करने लई। इंडिया में बेसिकली जिन्नियां भी अगे संस्थावां बनाई गई उन्होंने एक मकसद तो हुंदा ही हुंदा है भी आपां एजुकेशन के स्टैंडर्ड नूं अप किवें करिए, तो इन्हां दा भी एक मकसद है टू हाई अप स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन नूं हाई अप करना। नेक्स्ट इज ऑल्सो प्रोवाइड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज। एक तो होंगे देखो गवर्नमेंट एजेंसीज, एक होंगी है नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन। देखो इन्हां दा कुल मिला के मकसद की है एजुकेशन सिस्टम नूं सुधारना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਫॉर द ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕੀਏ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਅਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਰਿਵਿਊ द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन टाइम टू टाइम। देखो जदों एक एजेंसी एस्टैबलिश हो जाती है तो ये है जिवें 6 महीनों बाद या साल बाद एक एजेंडा तैयार करते हैं, उहदे विच देखते भी कितनी की इंप्रूवमेंट हुई है एजुकेशन, तो टाइम टू टाइम ये चैक करते रहेंगे इंप्रूवमेंट, तां ही उन्होंने पता चलूगा भी जो भी ये नीतियां बना रहे हो उन्होंने नाल एजुकेशन कोई फर्क पै रहा है या नहीं पै रहा। इसलिए की करते हैं रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस तैयार करते रहते टाइम टू टाइम फॉर सीइंग हाउ द एजुकेशन सिस्टम इज गोइंग टू द बेटरमेंट और नॉट, भी वो बेटरमेंट वाल जा रहा है या किवें जा रहा है या नहीं जा रहे, तो वो सारे रिव्यू टाइम टू टाइम इकट्ठे करते रहते हैं। तो यह सीगा अपना अज का टॉपिक। ये जिन्हें भी शॉर्ट नोट सीगे तो वो अपने सारे जिवें यूजीसी हो गया, एनसीईआरटी हो गया, बहुत सारे शॉर्ट नोट सी, ऑलमोस्ट शॉर्ट नोट सारे कवर हो चुके। तो नैक्सट वीडियो के अगले टॉपिक बारे गल करांगे।